कुषाण वंश के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, कुषाण वंश मौर्योत्तर कालीन भारत का ऐसा पहला साम्राज्य था जिसका प्रभाव मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान तक था। यह साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर तत्कालीन विश्व के 3 बड़े साम्राज्यों रोम, पार्थिया एवं चीन के समकक्ष थे। जो कुषाण वंश था वो कुषाण वंश मौर्योत्तर कालीन भारत का ऐसा पहला साम्राज्य था। कुषाण वंश मौर्योत्तर कालीन भारत का ऐसा ऐसा पहला साम्राज्य था। कुषाण वंश मौर्योत्तर कालीन भारत का ऐसा पहला साम्राज्य था जिसका प्रभाव मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान तक था। यह साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर तत्कालीन विश्व के 3 बड़े साम्राज्यों रोम, पार्थिया एवं चीन के समकक्ष था। कुषाण वंश के शासक, देखिए, भीम कडफिसेस था, कनिष्क था कुषाण वंश का शासक। देखिए, भीम कडफिसेस जो है ये भारत में कुषाण वंश का संस्थापक कुलुज कडफिसेस को माना जाता है। यह यूची कबीले का शक्तिशाली सरदार था। इसके नेतृत्व में यूची कबीला उत्तर के पर्वतों को पार करता हुआ भारतीय महाद्वीप में प्रवेश किया। इसके बाद इसने यूनानी राजा हरमोयम नामक व्यक्ति को हराकर काबुल तथा कश्मीर पर अधिकार कर लिया। कनिष्क जो है वो भीम कडफिसेस के बाद कुषाण वंश की बागडोर संभालता है। इसकी कनिष्क के हाथों में आ गई। इसके बाद जो है कुषाण शासकों में कनिष्क सबसे महान एवं योग्य शासक था। जो कुषाण शासकों में कनिष्क सबसे महान एवं योग्य शासक था। इसके काल में कुषाण शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर थी। कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि 78 ईस्वी थी मानी जाती है। 78 ईस्वी मानी जाती है कनिष्क के राज्याभिषेक का वो। इसके बाद इसी वर्ष से शक संवत का प्रारंभ होता है। कनिष्क ने पुरुषपुर जिसको पेशावर कहते हैं को अपने राज्य की राजधानी बनाया और इसके राज्य की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क की विजयों में सबसे महत्वपूर्ण विजय चीन पर थी। कनिष्क बहुत जीता लेकिन सबसे बड़ा विजय चीन पर किया था। कनिष्क ने चीन के हन राजवंश के शासक पान चाओ को हराया था। कनिष्क ने चीन के हन राजवंशों के शासक पान चाओ को हराया था। कनिष्क के समय में हुए महत्वपूर्ण कार्य क्या था? देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। कनिष्क जो है वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन होता है और इस संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। यहीं पर बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान संप्रदायों में विभाजित हो गया। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजन। देखिए, ये कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इस संगीति में अध्यक्ष वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। यहीं पर बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान संप्रदायों में विभाजित हो गया। इसी संगीति में महाविभाषा नामक पुस्तक का संकलन किया गया। इस पुस्तक को बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है। इस पुस्तक में तीनों पिटकों पर लिखी गई टीकाएं संकलित है। उसके बाद जो है कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी होते हुए अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु था। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी होते हुए अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता। देखिए, गंधार कला शैली।
गंधार कला शैली का विकास कनिष्क के काल में गंधार में हुआ था। इसे इंडो ग्रीक शैली या ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहते हैं। इस कला में बुद्ध एवं बोधिसत्वों की मूर्तियाँ काले स्लेटी पाषाण से बनाई गई हैं। मथुरा कला शैली, देखिए इस कला शैली का जन्म कनिष्क के समय में मथुरा में हुआ था और इस शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ था और इस शैली में बौद्ध, हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ था। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय भी इसी शैली को जाता है। सिल्क मार्ग पर अधिकार कनिष्क ने चीन से रोम को ले जाने वाले सिल्क मार्ग की तीनों मुख्य शाखाओं पर अधिकार कर लिया। कनिष्क ने चीन से रोम ले जाने वाले सिल्क मार्ग की तीनों मुख्य शाखाओं पर अधिकार कर लिया और कैस्पियन सागर से होकर जाने वाला मार्ग, रूम सागर पर बने बंदरगाह तक जाने वाला मार्ग, भारत से लाल सागर तक जाने वाला मार्ग। इसके बाद जो है विद्वानों को आश्रय, कनिष्क कला विद्वता का आश्रयदाता था। कनिष्क कला और विद्वता का आश्रयदाता था। कनिष्क की राज्यसभा अनेक विद्वानों से सुशोभित थी। अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र, चरक आदि। बुद्ध चरित, सौंदरनंद, शारिपुत्र प्रकरणम एवं सूत्रालंकार के रचनाकार अश्वघोष थे। इसके बाद जो है बुद्ध चरित को बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा जाता है और नागार्जुन दार्शनिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी थे। भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। वसुमित्र ने बौद्ध धर्म के विश्वकोश महाविभाषा सूत्र की रचना की। चरक विद्वान एवं वैद्य था। इसने चरक संहिता की रचना की। कुषाण वंश के सिक्के, सर्वप्रथम सर्वाधिकार मात्र में कुषाणों ने सोने और तांबे के सिक्के जारी किए। कनिष्क के तांबे के सिक्के पर उसे बलिदेव पर बलि देते हुए दर्शाया था। उसके बाद कनिष्क के अब तक प्राप्त सिक्के यूनानी और ईरानी भाषा में मिले हैं। उसके बाद कुषाणों ने चांदी के सिक्के नहीं चलाए। कुषाण वंश का पतन, कनिष्क की मृत्यु के बाद कुषाण वंश का पतन प्रारंभ हो गया। कनिष्क के बाद उसका उत्तराधिकारी वशिष्ठ गद्दी पर बैठा। यह मथुरा और समीपवर्ती क्षेत्रों में शासन करता था। इसके बाद क्रमशः हुविष्क वासुदेव शासक हुए। योग्य उत्तराधिकारियों के अभाव में यमुना के तराई वाले भाग पर नाग लोगों ने अधिकार कर लिया। इसके बाद साकेत, प्रयाग एवं मगध को गुप्त राजाओं ने अपने अधिकार में कर लिया। नवीन राजवंशों के उदय ने भी कुषाणों के विनाश में सहयोग दिया।